हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं राजकुमार डायलॉग। बहुत भाई हैवी डायलॉग होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। 14 साल जेल में रहने के बाद आज पाली नगर के ठाकुर राजेश्वर सिंह अपनी हवेली वापस चले आए। अच्छा। राजेश्वर सिंह बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा, पापा, बड़े पापा। बड़े पापा, कितना जोगे तो आप आ गए। बेटे, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ गई थी? मुझे पता ही नहीं था कि आप आ जाने वाले हैं। बेटे, हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। वाह। ओ मंदारी आसमान में बिजली कड़के और धरती पर चमक ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। राजेश, गांव का बच्चा बच्चा जान गया है कि ठाकुर राजेश्वर सिंह आ चुका है। आओ मंदारी, आओ। हर बरस एक एक दिन गिन गिन कर इंतजार कर रहा था तुम्हारा मंदारी। काश कि तुमने हमें आवाज तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते हैं। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। बहुत है। देखो, एक छोटी सी भेंट लाया हूं तुम्हारे लिए जो शायद तुम्हें कुछ याद दिला सके। मेरी का पेड़। बस अब पैसा तुम्हारे हाथ में राजेश्वर। या तो इस तस्वीर को उठाकर चूम लो, या हम अपना फैसला एक शर्त पर सुनाएंगे बंधारी। अगर तुम हमारा फैसला बीर सिंह तक सही सही पहुंचा दोगे तो तुम्हारी शर्त मेरा वादा। बीर सिंह और हमारे बीच एक ही सौदा हो सकता है, मौत का। कौन से पूछिए बेटे तुम उधर? कौन तेरे मशवरा दिया रहा उधर जाने का? शुरू करना पड़ेगी तेरे को। आखिरी उम्मीद लेकर गया था मंदारी उनके पास, ये सोच के कि 14 साल में मुंह का माथा थोड़ा तो ठंडा हुआ होगा। 14 साल, 14 साल बोलिए। और ये 114 साल भी अगर मुझे जाए ना तो उसका माथा ठंडा हो रहा नहीं। और इस जानवर का जानवर रहेगा वो। बीच में लकड़ी की तख्ते में बनी तस्वीर के ऊपर तलवार चलाया हुआ। अरे तेरे तो के कहना था, और राजेश्वर अगर तेरे इतनी गर्मी है ना तो घर के बाहर निकल, मैदान में आ, सामने खड़ा मिलेगा तेरे दादा पीर। फिर तेरे जिगरा हो तो तू चला कर। शिव कसम, दादा पीर अगर एक उंगली उठा दे ना मंदारी, एक उंगली उठा दे दादा पीर तो सनातनपुर का एक एक जर्रा बारूद बन के गिरेगा पाली नगर के ऊपर। ईद से ईद बच जाएगी, समाज हो के लग जाएगा। दादा पीर, क्या दादा पीर दादा?
ना कटाती मेरी तल्ले वहां जाके। अब दिख रहा तू, भाई जमीन पे पैर तो टिकना ही नहीं उसका, वो तो बस आसमानों पे घूमता फिरेगा आकाश के अंदर। अरे यार आ गया भाई, घर से बात कर रही है। सर इंजन में कुछ खराबी है। तो पाली नगर वापस ले लो। नहीं सर, यही सनातनपुर में उतरना पड़ेगा। वो क्यों? पाली नगर तक जाने में एक्सीडेंट हो सकता है सर। ठीक है, यही उतरो। लेकिन यहाँ भी दुश्मन है सर। तो भाई एक्सीडेंट में मरने से तो अच्छा है दुश्मन का सामना ही कर लिया। लेकिन वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर। तुम यही उतरो। ओके सर। भैया लौटियों में जल्दी होती है ना। हाँ, सामने से दोस्त खड़ा है भाई, बचपन का। हम तुम्हें देखकर हैरान नहीं हुए वीर सिंह। और तन्ने देखकर कोई खास परेशानी हमको भी ना हुई। वही पुराना रंग, वही ढंग, वही मिजाज, वही घमंड। वो तो था और है और हमेशा रहेगा। वो रहे न रहे, पर एक फर्क तो आ गया जरूर राजेश्वर। वो जो तो आसमानों पे उड़ता फिरे था ना, आज तेरे पैर जमीन पर लग गए। राजेश्वर जमीन पर रहकर भी आसमान में उड़ता है वीर सिंह। समझ गया। हाँ तो दिखा अपनी उड़ान अब। ये खड़ा तू और ये खड़ा मैं, और जरा बीच में पिस्तौल। उठाए पिस्तौल और चला गोली मुझ पर। निकाल ले तो अपने दिल के अरमान। मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह। अरे भाई हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, 3 तारीख भी तेरा। सुबह बोले सुबह, शाम का शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। आज तुम्हें सिर्फ ये देखना है कि ठाकुर राजेश्वर के सीने पर पहली गोली कौन चलाता है। उसमें तो बाहर के कोई भी गोली चलाएगा। सांप उसको डसने वाला था भाई, तभी उसने गोली चलाई। सांप के जहर के हाथों तेरी मौत ना होने की रजिस्टर। जहां पे तू खड़ा है ना रजिस्टर, इस धरती पे अनाज बोया जाता है, फसलें काटी जाती है,
निहत्थे आदमियों का खून बहा के इस धरती को नापाक हमने नहीं होने देना। वाह। अच्छा हुआ कर्नल साहब आप आ गए। वीर सिंह से कहिए कि शेर को सांप और बिच्छू कांटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। ओए, और फिर सिंह का तो भाई सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था, और ये तबाही हो कर ही रहेगी। ऐसे ही है यार। बहुत पावरफुल डायलॉग थे राजकुमार के, लेकिन भाई देखा जाए ना, मतलब कि अब तो मूवीज में हम विलन देखते हैं और डर ही नहीं लगता, क्योंकि स्मार्ट स्मार्ट विलन होते हैं और मतलब कि एक अलग सीन चल रहा होता है। बाकी तब भाई एक विलन होते थे जिनको मतलब कि देख कर डर भी लगता था, और हीरो से भाई यही उम्मीद होती थी कि जल्दी मार दे विलन को। वो मतलब कि अमरीश पुरी देखा है वो साथ कैसे उसने बुलाया था, और ऐसी ऐसी भाई मूवीज उसकी, मतलब कि उसने विलन का गेटअप किया है ना, एक मजा आता है यार वो मूवीज देखने का। बाकी भाई राजकुमार की बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें उन्होंने बहुत पावरफुल डायलॉग बोले हुए हैं, यहाँ तक इनके कि डायलॉग बहुत वायरल भी बहुत है। वायरल हुए। इनके ऊपर जितनी रील्स बनी है ना, इनके डायलॉग के ऊपर आपकी सोच है। बाकी भाई एक दमदार डायलॉग बोलना तो भाई को बंदा इनसे सीखे। बाकी उन्होंने जो जो ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारा था, तो वो जो बातें हुई हैं क्या यार, एक दूसरों की दोनों की आपस में बातचीत हुई है। और दुश्मनी ऐसे ही होती है कि बंदा भाई अपने दुश्मन को बचाता है कि अब आप नहते हो तो आपको जाना पड़ेगा। बाकी भाई आमने सामने जब आएंगे तब देख लेंगे। मुझे तो आप देख ले अमरीश पुरी क्या बना हुआ था यार, खौफ आता था। बाकी उस टाइम पे घर वाले भी कहते थे कि सो जाओ नहीं तो वो फलाना एक्टर आ जाएगा, विलन आ जाएगा। वो किसी और का बोलते थे। बिल्कुल यार, काफी अच्छे डायलॉग थे राजकुमार सर के, एक से एक बढ़कर बात करते हैं। लेकिन जब उन्होंने भाई एक तस्वीर के ऊपर तलवार मार के बोला है ना कि ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं हो सकती, तो तब इधर भी आकर उन्होंने बताया, तो वो भी उन्होंने कहा कि ये दुश्मनी चलती रहेगी। काफी एक अच्छी वीडियो थी भाई। जारी बात है, राजकुमार के जो डायलॉग है ना, इसके भाई डायलॉग इतने, जैसे ये बोलता है ना, तो जारी बात है उसके मुंह पर सजदे भी हैं। और ये चीज़ देखे कि जैसे भी वो उसका दोस्त की तरफ से संदेशा आया था, तो जैसे ही भाई उसने बोला कि मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, तो वो तो कोशिश उसने की थी कि शायद इनकी दोस्ती जो है ना वो दोबारा इनके अंदर जाग जाए। 10 साल जो हो गए हैं एक दूसरे से बिछड़े हुए। तो जैसे भाई उसने देखा, उसका गुस्सा फिर वही जगह पर आ गया, और जैसे ही उसने तस्वीर देखी और तस्वीर पर ही तलवार चला दी। लेकिन दूसरी तरफ जब गया है तो भाई जहरी जाल बात है, जब उनका जहाज खराब हुआ है तो जैसे ही भाई उनको लैंड करना पड़ा, तो वो नीचे से उनकी भाई वहां पर अपना जगीर थी, तो जैसे ही आए हैं। लेकिन ये चीज देखे कि उन्होंने अपना पिस्टल भी दे दिया, और जब उन्होंने गोलियां खाली चला दी हैं, तो उन्होंने बोला है कि मुझे ऐसे नहीं भाई, मैं अपनी गोली बंदूक होगी, गोली होगी और टाइम भी होगा। इस तरह भाई कमाल की भाई वीडियो है। ये देखे कि भाई जब वो अपना आसमान पर भाई हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे ना, तो जहाज में हेलीकॉप्टर में मसला बना है, तो पायलट ने बोला कि वापसी चली जाए, तो उन्होंने कहा नहीं इधर ही लैंड करो। तो उन्होंने कहा ये दुश्मन का एरिया हो सकता, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट के हादसे से मरने से बेहतर है कि दुश्मन की गोली से मार जाऊं। लेकिन भाई उधर गोली किसी ने भी चलाई, जैसे उन्होंने बोला है ना, तो देखता हूँ वहीं पर कोई कौन गोली चलाता है। भाई किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उन पर गोली चला सके। नहीं ऐसे क्या, ये जो आगे वाला भाई बंदा था ना, वो काफी थोड़ा नरम था। उसने कोशिश की है कि दोबारा ये बंदा एक ठीक हो जाए ना। यहाँ तक जब वो आके उसने बताया ना वो तस्वीर वाला, तो उस वक्त भी उसने एक कहा है कि यार देख लो वो कितना, अभी भी उसका गुस्सा जो है ना वो मतलब ठंडा नहीं हो रहा। लेकिन भाई इस बंदे के डायलॉग कमाल के थे। उसकी वजह ये थी कि इनकी आवाज भी बहुत प्यारी थी। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।